Good morning, students. Class 8 English Reader, Book Honeydew, Chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Till now, we have read two phases of the story, where in the second phase, at the end, we read that Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. That means he was getting uneasy of the thought about the Ranchi trip. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. टायरलेस मीन्स जो इंसान बिना थके लगातार काम करता रहता है एंड कंसिस्टेंस मीन्स विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल. सो उनकी ये रेपुटेशन बनी हुई थी इतने सालों से अपनी फर्म में. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड. हेड वॉज इन अ वर्ल्ड मीन्स ही वॉज कन्फ्यूज एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. Tried to gather together, which means making an effort to becoming calm and thinking clearly. He had only one thought in his mind about the Ranchi trip. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उन्हें ये पता था कि ऐसा पॉसिबल है कि हेड इंजरी से कई बार पर्सन की मेमोरी चली जाती है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस. उन्हें कोई भी ऐसा इंसिडेंट याद नहीं था दैट वुड मेक हिम रिमेंबर अबाउट द ट्रिप एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. जो एक इंसिडेंट उन्हें याद था एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट दैट इज विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन was that he always wanted to go to रांची. उन्हें सिर्फ यही बात याद है कि वो रांची जाना चाहते थे. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. बाकी सारी चीज़ें उन्हें इम्पॉसिबल लग रही थी कि वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने काफ़ी दिन वहाँ पे स्पेंड किए, लोगों से मिले, उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं था. At 7:30 evening hours, विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड. उनके सर्वेंट अंदर आए. उन्होंने कहा, सर चुन्नी बाबू आए हैं आपसे मिलने और कह रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट काम है. विपिन बाबू जानते थे कि जो चुन्नी हैं चुन्नी लाल जी, वो ही हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, यानी वहाँ पे वर्क करते थे उनके साथ में. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, यानी अभी उनका सही समय नहीं चल रहा. दैट मीन्स ही वाज हैविंग सम प्रॉब्लम्स, सो ही इज़ फेसिंग देम एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. यानी वो बिपिन बाबू से जॉब की हेल्प के लिए बार बार उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. बिपिन बाबू बहुत बार बोलते रहे कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कुछ भी कर पाना, पर चुन्नी बाबू हर बार हम जैसे कह सकते हैं ना कि बिना बुलाए मेहमान की तरह हर बार वो बिपिन बाबू के घर पहुंच जाते थे. बिपिन बाबू ने एक मैसेज पहुंचाया अपने सर्वेंट के थ्रू चुन्नी बाबू को कि अभी मिलना पॉसिबल नहीं है और हो सकता है जो आने वाली सेवरल वीक्स हैं उस टाइम में भी मैं शायद चुन्नीलाल से नहीं मिल सकूंगा. जैसे ही सर्वेंट ने बाहर पैर रखे, एज सुन एज सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, बिपिन बाबू को याद आया कि चुन्नी बाबू को जो ट्रिप है 58 की वो शायद उस बारे में कुछ जानते होंगे और उनसे पूछने में कोई हार्म नहीं है. बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. चुन्नी बाबू बस बाहर जा ही रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने बिपिन बाबू को नीचे आते देखा, ही टर्न राउंड होपफुली. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, यानी उन्होंने यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे उस इंसिडेंट के बारे में पूछ लिया. क्या इंसिडेंट? अबाउट द रांची ट्रिप. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and long for a time. तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे काफ़ी समय से जानते भी हो. थोड़ी सी अपनी मेमोरी को पीछे यानी रिवाइंड करके याद करो. क्या मैं कभी रांची गया था 58 में? चुन्नी से 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? वो भी यहाँ इन्हें कंफ्यूज कर रहा है. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अब ये बिपिन बाबू पूछ रहे हैं चुन्नीलाल से. चुन्नीलाल जो है वो अमेजमेंट में
विपिन बाबू को देख रहे हैं वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। अनमिक्स हम कह सकते हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन क्यों रेज किया है विपिन बाबू ने। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? चुनीलाल जी सोफा पे बैठ गए। ही सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड से, यानी विपिन बाबू को घूरते हुए कहा, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? आपने कुछ खा लिया है क्या? एज फार एज आई नो, जब तक जितना मैं आपको जानता हूँ, यू हैव अ क्लीन रिकॉर्ड वे सच थिंग्स वे कंसर्न, यानी आप इन चीज़ों का हमेशा से ख्याल रखते थे, तो आज ऐसा कैसे हो रहा है? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, यानी इनकी और विपिन बाबू की जो पुरानी फ्रेंडशिप है शायद विपिन बाबू उससे अब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट एटलीस्ट यू हैव अ गुड मेमोरी, यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। विपिन बाबू ने अपने आप को चुनीलाल की स्टेयरिंग आईज से अलग किया और जो जिस तरह से देख रहे थे चुनीलाल जी, ये जो वर्ड है इनक्रेडिबल स्टेयर, दैट मीन्स अनबिलीविंग, यानी चुनीलाल जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि विपिन बाबू की मेमोरी इतनी वीक हो गई है। उस पर चुनीलाल जी ने कहा, डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुनीलाल, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। जब विपिन बाबू ने कहा कि मुझे याद है कि तुम ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे, तो चुनीलाल ने कहा, यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग्स फॉर रांची? आपको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में वर्क करता था, बट आप ये कैसे भूल गए कि आपकी रेलवे बुकिंग्स मैंने ही की थी रांची के लिए? और जब मैं आपको स्टेशन सी ऑफ करने आ रहा था तो आपके कंपार्टमेंट का फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था। आई कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, यानी वो स्लाइटली नीचे झुककर बस बैठे रहे। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशली, दैट मीन्स मे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. यानी बिपिन बाबू की कंडीशन को देखकर चुनीलाल ने अपने जॉब के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया एंड ही वेंट फ्रॉम देयर। Paresh Chand was young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. जब उन्होंने सिम्टम्स सुने कि बिपिन बाबू को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड दीज आर द सिम्टम्स, ही वॉज लिटिल सरप्राइज्ड. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. हॉरिबल क्यों? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थे कि किस तरह की बीमारी है उन्हें. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. आपके जैसा केस मैंने आज तक डील नहीं किया. Frankly, this is quite outside my field of experience. मतलब मैंने कभी भी इस तरह का केस एक्सपीरियंस नहीं किया है. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. But मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ. मुझे नहीं पता कि ये कितना वर्क करेगा, बट मुझे लगता है अगर आप ट्राई करोगे तो शायद ये वर्थ है, क्योंकि ये आपको किस तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा. विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ झुके एंशियसली कि वो डॉक्टर चंदा क्या कहना चाहते हैं. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर फेस हमारे मेमोरी का फॉर अ टाइम बिंग वॉश आउट हो जाता है, तो मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है. द एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. वॉट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, यानी आप अगर रांची दोबारा जाते हैं और उन्हीं प्लेसेस को वापस देखेंगे तो मे बी इट मे रिमाइंड यू ऑफ द ट्रिप. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, यानी इससे ज़्यादा मैं अभी राइट दिस मोमेंट कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता आपको. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांसक्यूलर. ट्रांसक्यूलर इज़ अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस, यानी जिसको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसे रिड्यूस करता है.
Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. यानी स्लीप आपके लिए बहुत, सोना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएंगे. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. Procure means got it with little difficulty. Yani difficulty to hui, but anyhow he got a ticket for himself, first class, for the Ranchi trip that same evening. And the medicines which were prescribed by Dr. Chanda, he felt little better the next morning, and after having breakfast he made up a call in his office giving some instructions about the work, and evening he left for Ranchi. So this is the third phase of our story we have completed. The two questions are here. I'll be sharing the solution with you. You read the chapter. For any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.